दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी और अपडेट में। दोस्तों, आज मैं ICTSM ट्रेड थ्योरी और कंप्यूटर बेस्ड सभी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें मैंने कंप्यूटर की पीढ़ियों को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तारित किया है। दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं दोस्तों अपनी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, हमारा टॉपिक है आज का कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियों को अलग अलग 5 चरणों में बांटा गया है। दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ टॉपिक है आज अपना। और कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने चरणों में बांटा गया है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियों को अलग अलग 5 चरणों में बांटा गया है। दोस्तों, अब आती है प्रथम पीढ़ी। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं 5। कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 5 पीढ़ियाँ होती हैं। अब आती है फर्स्ट पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पीढ़ी का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक चली? तो दोस्तों, फर्स्ट पीढ़ी 1949 से लेकर 1956 तक चली। फर्स्ट पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना है? 1949 से 1956 फर्स्ट पीढ़ी का टाइम पीरियड है। दोस्तों, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बाल या इलेक्ट्रॉनिक बाल्ब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर ENIAC था, ENIAC था। प्रथम पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ लिया जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर थे। विकल्प दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है। तो एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650 ELEO कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो दोस्तों, आज यहाँ से आपके कई प्रश्न बन गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो एक यही हो जाता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना है? प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड 1949 से 1956 है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक बाल या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था। प्रथम पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 750, 650, LEO अन्य कंप्यूटर हैं। और दोस्तों, इस पीढ़ी में इस पीढ़ी में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें अपने डाटा को स्टोर करते हैं, तो उसे मैग्नेटिक ड्रम में रखा जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम को प्रयोग किया गया था। एक प्रश्न आपका ये बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखा देता हूँ कि वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है और एक मैग्नेटिक ड्रम कैसा होता है। दोस्तों, ये रही आपकी वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब है, ये वाली। दोस्तों, ये वाली आपकी वैक्यूम ट्यूब होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया गया था। इस वैक्यूम ट्यूब की वजह से ही हमें पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई पड़ती थी और हमारा मैग्नेटिक ड्रम ये इसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते थे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रथम पीढ़ी आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आने वाली वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें लेकर आऊँगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी सेकंड पीढ़ी यानी कि द्वितीय पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों अब आती है अपनी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 से 1965। प्रश्न नंबर 1 यही बन जाता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना है। तो 1956 से 1965 द्वितीय पीढ़ी का टाइम पीरियड होता, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का टाइम पीरियड है। अब ट्रांजिस्ट को पॉइंट नंबर 2 हो जाता है कि अगला प्रश्न हो जाता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको कम बिजली एवं छोटे आकार में बनाया गया था, यानी कि इनको चलाने के लिए कम बिजली की आवश्यकता और छोटे आकार के कंप्यूटर थे। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो ट्रांजिस्टर की खोज जॉन वार्डन एवं विलियम वी शोकले से याद रखना, वी शोकले ने की थी। द्वितीय पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो अन्य कंप्यूटर यूनिएक 1108 है, सीडेक 1604 है, सीडेक 3600, IBM 1401, IBM 1620 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में से इन कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर देगा और 3 अन्य विकल्प देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का है। तो दोस्तों ये आपको याद करने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से। तो यूनिएक 1108, सीडेक 1604, सीडेक 3600, IBM 1401, IBM 1620 और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन वार्डन ने, विलियम बी शोकले ने की थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह द्वितीय पीढ़ी या कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ियां हैं, मैं इनमें सिर्फ आपके चुनिंदा क्वेश्चन के पॉइंट ही लेकर बनाकर आया हूं कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट इनका महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, देखते हैं। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? तो बेसिक, फोर्ट्रान, ALGOL इत्यादि। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो बेसिक भाषा थी, फोर्ट्रान भाषा थी और इत्यादि भाषा थी। पॉइंट नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इसमें स्टोरेज डिवाइस यानी कि संग्रहण क्षमता मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप डिस्क इत्यादि थे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तृतीय पीढ़ी की तरफ कि तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से बदलाव आए। दोस्तों दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। चलिए मैं ट्रांजिस्टर को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इस ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया गया था। ये ट्रांजिस्टर है, इसको देखना ना भूले। और इस ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन वार्डन यानी कि जॉन वार्डन और विलियम यानी कि वी शोकले या विलियम शोकले ने इसकी खोज की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अब कंप्यूटर की
तीसरी पीढ़ी की तरफ। दोस्तों, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड है, तृतीय पीढ़ी का टाइम पीरियड 1965 से 1975। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड कौन सा कितना है? 1965 से 1975। ये एक रहना भूल गया यहाँ पर, 1975 है ये। 1965 से 1975। 1975। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 तीसरी पीढ़ी का कौन सा है कि तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 1965 से 1975। क्वेश्चन नंबर 2 इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आईसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आईसी को हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं। एकीकृत परिपथ कहते हैं। आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ। आईसी की खोज किसने की थी? आईसी की खोज 1958 में जैक किल्बी ने की थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईसी की खोज किसने की थी। यह प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर कौन कौन से थे? देखिए, ICL 2930, CDEC 1700, PDP 11 या PDP 45 इत्यादि कंप्यूटर थे। दोस्तों, और मैं आपके अन्य क्वेश्चन बता दूं इस पीढ़ी के, तो कौन कौन से हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरी पीढ़ी का अन्य क्वेश्चन कौन सा बन जाता है? और क्वेश्चन कि इसमें गणना का समय माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में रखा गया था। नैनो सेकंड में रखा गया था। तो तीसरी पीढ़ी में गणना का समय कितना रखा गया था? माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में रखा गया था। और इसमें स्टेरॉइड डिवाइस कौन कौन सी थी? डिस्क, टैप इत्यादि, यानी कि हार्ड डिस्क, टैप इत्यादि थी। इन कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की गई थी? तो इस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रैन भाषा, कोबोल भाषा आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी की खोज किसने की थी? जैक किल्बी ने की थी। जैक किल्बी ने की थी। और इसमें गणना का समय कितना रखा गया था? माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में रखा गया था। तीसरी पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर कौन कौन से थे? ICL 2930, CDEC 1700, PDP 11, PDP 45 इत्यादि। और दोस्तों, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एकीकृत परिपथ कहते हैं। अब मैं दोस्तों दिखा देता हूँ कि आईसी आखिर होती क्या है, आईसी आखिर देखने में होती कैसी है। तो दोस्तों, ये रही आईसी, यह आपकी आईसी का चित्र है। इस आईसी का प्रयोग ही कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। इस आईसी की खोज ही किसने की थी? जैक किल्बी ने की थी। कब की थी? 1958 में की थी। चलिए दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया, और जो हो सकते हैं मैं उन्हें क्वेश्चनों में डिस्कस कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी पीढ़ी की तरफ। दोस्तों, चौथी पीढ़ी का क्वेश्चन नंबर 1 कि चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना था? तो चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड 1975 से 1990 था। दोस्तों, चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना था? 1975 से 1990 था। क्वेश्चन नंबर 2 इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 माइक्रो प्रोसेसर किसका बना हुआ होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को चिपकाया जाता है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप पर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? तो हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को जमा किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को VLSI भी कहते हैं। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि बहुत लंबी श्रृंखला, यानी कि इसका मतलब है VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो इसका मतलब है कि बहुत लंबी एकीकृत श्रृंखला। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा था। इन कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क आदि थे। HDD हार्ड डिस्क यानी कि सेमीकंडक्टर, मेमोरी, HDD आदि थे। दोस्तों, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, चौथी पीढ़ी की टाइम पीरियड 1975 से 1990। इस पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किसका बना हुआ होता है? सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर पर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? तो हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से कहते हैं? VLSI कहते हैं। VLSI का पूरा नाम क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इन कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा था। इन कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी थी? तो सेमीकंडक्टर, मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क आदि थी। दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर कैसा था। दोस्तों, इस वाले माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया था। यही माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था, जिसका टाइम पीरियड 1975 से 1990 है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। और बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपको बता ही दूंगा कि क्वेश्चनों की सीरीज में कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी पाँचवीं पीढ़ी की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और जो कमी रह रही हो कंटेंट में उसको कमेंट करके बताएं कि आप अगले टॉपिक कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं उस पर फोकस करूँगा। और आने वाली वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, पाँचवीं पीढ़ी कट के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना है? तो पाँचवीं पीढ़ी अभी इस टाइम कंटिन्यू है, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी अभी चल रही है। कब से चल रही है? 1990 से अब तक चल रही है, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी अभी भी चल रही है। चलिए, एक प्रश्न तो यही हो गया कि पाँचवीं पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना था। तो 1990 से अब तक। वैसे पीढ़ी अभी चौथी भी चल रही है, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी भी अभी रन कर रही है, वो पीढ़ी भी अभी चल रही है। लेकिन पाँचवीं पीढ़ी भी अब शुरू हो गई है 1990 से। ये दोनों पीढ़ी चल रही हैं। कौन कौन सी पीढ़ी अभी वर्तमान में चल रही हैं? तो चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी अभी दोनों रन कर रही हैं। अभी चौथी पीढ़ी का टाइम आउट नहीं हुआ है, तब तक कि पाँचवीं पीढ़ी का कोई लास्ट टाइम पीरियड नहीं हो जाता, कोई अन्य कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं विकसित हो जाता, तब तक पाँचवीं पीढ़ी चलेगी। तो इस टाइम कौन कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की? तो चौथी और पाँचवीं पीढ़ी दोनों रन कर रही हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि पाँचवीं पीढ़ी का टाइम पीरियड कौन सा है 1990 से अब तक। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1990 के बाद कंप्यूटर कंप्यूटर का निर्माण का प्रयास निरंतर चल रहा था। ये प्रश्न तो आपका यहीं पर क्लियर हो गया। ये पॉइंट तो आज किसी काम का है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने कंप्यूटरों के विकास की योजना को कौन सा नाम दिया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KIPS नाम दिया। और इसकी फुल फॉर्म मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि KIPS की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है।
तो जापान के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने कंप्यूटरों के विकास की योजना को KIPS नाम दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन कंप्यूटरों में 10 अरब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यानी कि तार्किक अनुदेश प्रति सेकंड होनी चाहिए। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर आता है 4। इस पीढ़ी में वैज्ञानिक ने 50 पैसे के सिक्के के बराबर माइक्रोचिप को बना लिया था। कि कौन से पैसे के सिक्के के बराबर? 50 पैसे के सिक्के के बराबर माइक्रोचिप को बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5। इस मेमोरी में 40 लाख बुक्स के बराबर इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6। इस कंप्यूटर के में एक स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? देखिए, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, हार्ड डिस्क आदि इसमें स्टोरेज डिवाइस थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर की हाई लैंग्वेज भाषाएं क्या थी, यानी कि उच्च स्तरीय भाषाएं क्या थी? तो जावा, C++ आदि। दोस्तों 5वीं पीढ़ी के सारे प्रश्न जितने लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों देखिए, पांचवी पीढ़ी में किस किस भाषाओं का प्रयोग किया गया था? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में जावा, C++ आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया था। भारत में परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे, जिनका विदेशों के लिए भी निर्यात किया गया था। दोस्तों ये वाले तीन प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी विंडो, ये विंडो है, विंडो का प्रयोग किया गया था? तो विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, विंडो वीजा, विजुअल बेसिक आदि विंडो का प्रयोग किया गया था। यानी कि विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, वीजा, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें मैंने एक भी पॉइंट अदर नहीं जोड़ा है। जो आपके एग्जाम में जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इतने क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश करी थी। फालतू का यहाँ पर कोई बकवास नहीं किया गया है। वीडियो को बिना भगाए स्किप ना करें, आगे पीछे भगा कर ना देखें। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें और उसको एनालाइज करें और उसको याद करें। ये बबल नहीं, ये बगल नहीं, ये बबल मेमोरी है। यहाँ पर बबल यानी कि बबल मेमोरी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया था? तो कैश मेमोरी, बबल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी आदि का प्रयोग किया गया था। 5वीं पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर ICTSM ट्रेड थ्योरी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, कोपा और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सबका मटेरियल इस चैनल पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। और डे पर डे यानी कि दिन प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आ जाएंगे। और एक वीडियो कंप्यूटर के सारी फुल फॉर्म होंगी, उसमें एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और एक और
अभी बनेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।